हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैंने दरे रसूल पे मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया। मैंने दरे रसूल पे सर को झुका दिया। मेरा नसीब मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है। ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है। मंगता जो आया मांगने मंगता जो आया मांगने मंगता जो आया मांगने सुल्तान बना दिया। मंगता जो आया मांगने ऐसा
जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने, सुल्तान बना दिया मैंने दरे रसूल पे, सर को झुका दिया, मेरा नसीब मेरे नबी ने जगा दिया। हम दोस्तना के बाद यारानी ग्रामी सामिन हाज़रीन, आज ज़िलहज्जा की 12 तारीख़ है और ज़िलहज की 18 तारीख़ को खलीफा सोएन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु का विसाल शरीफ हुआ है और आपकी शख्सियत जिस कदर प्यारी और महबूब खुदा की जिस कदर लाडली शख्सियत थी, तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपकी ज़ात पर ज़्यादा गुफ्तगू हो। इंशाअल्लाह आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की बातें करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो अगले जुम्मे में भी, अगला जुम्मा तकरीबन उनके विसाल के ज़्यादा करीब आ जाएगा, तो उस जुम्मे में भी इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु का ही ज़िक्र खैर करेंगे। अल्लाह ताला ने सरकार के तमाम सिहाबियों को कुछ न कुछ ऐसा निराला अता किया था कि जो एक सिहाबी को अता कर दिया तो दूसरे में वो चीज़ नहीं पाई जाती थी। बाज़ फजीलतें, बाज़ मकाम, बाज़ मर्तबे ऐसे होते हैं जो सब में मुश्तरक होते हैं। जैसे सिहाबी होना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मकाम है और इस मर्तबे में दर्जा सिहाबियत के अंदर ज़ाहिर बात है सरकार के जितने भी सिहाबी हैं वो सिहाबी होने के एतबार से, सरकार की ज़ियारत के एतबार से तो सब बराबर हैं। अब उसके बाद जिसने जितनी सरकार की सोहबत उठाई, जिसने जितना सरकार की बारगाह में वक्त दिया, जितना सरकार की बारगाह में वो बैठता रहा, सरकार की बातें सुनता रहा, उस हिसाब से अल्लाह ने उसको दर्जे अता किए, मकाम अता किए। अब अबू बकर जैसा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ने जो मकाम हज़रत उमर को अता किए हैं, हज़रत उमर जैसा भी कोई नहीं हो सकता। वो बातें हज़रत अबू बकर में भी शायद ना हों जो फजीलतें अल्लाह ने हज़रत उमर को अता की हैं इनफरादी तौर पर। जो खसाइस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं वो शायद और सिहाबियों में ना हों। जो फजीलतें अल्लाह ने मौला कायनात, हैदर कर्रार, शेर खुदा, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपको अता की हैं वो दूसरे सहाबियों में नहीं होंगी। तो हर सहाबी की एक मुनफरिद खसूसियत है। हर गुलेरा रंगो बुए दीगरस्त, फ़ारसी का ये मक़ूला है कि हर फूल की खुशबू और हर फूल का रंग एक दूसरे से जुदा होता है, अलग होता है। वैसे तो सारे ही फूल हैं, तो इसी तरह सहाबी तो सारे ही हैं, लेकिन हर एक सहाबी की एक अपनी इनफरादियत है, एक अपनी खसूसियत है।
अल्लाह ताला उन तमाम सहाबियों के दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बड़ी ईमान अफरोज़ और बड़ी मोहब्बत भरी बातें मौजूद हैं और हम लोग अहले मोहब्बत हैं और अहले दिल से हमारी वाबस्तगी है, तो हमें ज़्यादा दिल को लगने वाली बातें वही हैं जिनमें ईमान की ताज़गी, जिनमें सरकार का इश्क, सरकार की मोहब्बत, सरकार से प्यार जिसमें बयान किया जाए, वो बातें हमारे दिल के वैसे ही करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से चंद एक बातें इंशाल्लाह करेंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका इतना हया फरमाते थे। सरकार आका हैं, हज़रत उस्मान गनी ग़ुलाम हैं, इसके बावजूद एक आका अपने ग़ुलाम का इतना हया करता है कि सरकार हज़रत उस्मान गनी का इतना हया करते थे कि एक दफ़ा मेरे करीम आका घर में तशरीफ़ फरमा हैं। सजदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके हुजरे में सरकार बैठे हैं, बातें जैसे घर में चल रही हैं। तो आप जानते हैं जब बंदा घर में बैठा होता है तो फिर ज़ाहिर बात है बेतकल्लुफ़ होता है। घर में बंदा थोड़ी सोचता है कि मैं कमीज़ दुरुस्त करके बैठूं या मैं ऐसे सही होकर बैठूं। घर में तो नहीं होता, घर में तो बस जैसे बैठे हैं ठीक है, अपना घर है। किसी के यहाँ जब जाते हैं तो ये तकल्लुफ़ात करने पड़ते हैं, जी कपड़ा सही हो, बटन टूटा नहीं हुआ, ये वो, इस तरह के लवाज़मात। सरकार अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ़ फरमाते और सरकार ने तहबंद ऐसे ऊपर उठाया हुआ था, घुटने तक तहबंद उठाया हुआ था और ऐसे ही बैठे हुए थे जैसे बग़ैर बंदा बेतकल्लुफ़ होकर बैठा होता है घर में। इतने में दरवाज़े पर दस्तक हुई और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु आप आए। सरकार उसी तरह बैठे रहे। हाँ जी आए, दुआ सलाम हुई होगी, बात, हाँ जी आए, बैठे हैं, क्या हाल हवाल है, जो भी एक गुफ्तगू हुई, बैठे रहे, गपशप चलती रही, उसी तरह मामला चलते रहे। इतने में फिर दोबारा दरवाज़े पर दस्तक हुई, पूछा कौन? कहा जी उस्मान। अब सरकार का अंदाज़ देखिए, पूछा कौन? अजी उस्मान हाजिर हुआ है। सरकार ने जल्दी से तहबंद नीचे किया और अपने कपड़े समेट के कहा हाँ जी आ जाओ जी आ जाओ। हज़रत उस्मान गनी अंदर आए। खैर आए, जो बातचीत थी, जिस काम से आए थे वो हुआ, काम के बाद चले गए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, आम तौर पर भी ख़वातीन इस तरह की चीज़ें बड़ी नोट करती हैं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आपने बाद में पूछा, दोनों हजरात के वापस चले जाने के बाद पूछा सरकार अलैहिस्सलाम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताइए कि आप बड़े बेतकल्लुफ़ बैठे थे, तहबांद ऊपर उठा हुआ था, घुटनों तक था और ऐसे बस बैठे हुए हैं। मेरे वालिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए तो आप उसी हालत में बैठे रहे, कोई आप में तग़य्युर नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। बाद में जब हज़रत उस्मान गनी आए हैं तो आपने जल्दी से अपने कपड़े दुरुस्त कर लिए, तहबंद सेट कर लिया और सही होकर बैठ कर कहा हाँ हाँ उस्मान आ जाओ। तो उस्मान की इतनी इज़्ज़त या इतना हया करने की या रसूलल्लाह वजह क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका ने जो जवाब दिया है सोने के कलम से लिखने वाला है। मेरे करीम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या मैं उस उस्मान से हया न करूं कि अल्लाह के फरिश्ते भी जिस उस्मान का हया करते हैं? अल्लाह अकबर। कि अल्लाह के फरिश्ते जिस उस्मान का हया करते हैं, क्या मैं मोहम्मद उस उस्मान का हया न करूं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, बड़ा ये भी एक दिलचस्प वाक़या है हज़रत उस्मान गनी का। जब हज़रत मौला कायनात की शादी का वाक़या आया था ना, मौका बना, खैर उसकी एक पूरी तफसील है तो मैं सिर्फ़ उसका थोड़ा सा हिस्सा ही बयान करूँगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया हज़रत मौला कायनात को कि ऐ अली, आप सरकार की बारगाह में जाएं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके रिश्ते की बात करें। तो हज़रत अली कहते हैं जी मुझे शर्म आती है, मैं सरकार के पास जाके उनकी बेटी से मैं कैसे उनके रिश्ते की बात करूं? तो हज़रत अबू बकर ने कहा आप जाएं तो सही, कुछ बात थोड़ी बहुत छेड़ें तो सही, कुछ बात बने होगी ना, तो बात हो जाएगी। खैर वो जाके बात हुई,
तो अलमुख्सर ये कि सरकार अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत अली मुर्तज़ा से रिश्ते की बात सुनी तो सरकार ने फरमाया ठहरो, मैं फ़ातिमा से पूछ लूँ। सरकार अंदर गए और सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा आपसे पूछा कि बेटे अगर मैं आपका अली बिन अबी तालिब से निकाह कर दूँ, नहीं, फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि तुम्हारा निकाह अली मुर्तज़ा से हो जाए, तो तुम्हारी क्या राय है। मेरे करीम आका ने इमामुल अंबिया होकर ये बात बता दी कि अगर बहनों की बेटियों की शादी की बात चले तो उनसे इजाज़त पहले लेनी चाहिए। हमारे यहाँ समझते हैं जी ठीक है, मैं बाप आना मैं कह देता तो हो गया सारा कुछ, बस कुड़ी ने क्या करना है। ये नहीं, मेरे करीम आका ने ख़ुद पूछा, अपनी बेटी से जाके पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल चाहते हैं कि आपका निकाह अली से कर दें, तो आपकी क्या राय है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोश हो गई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। और आप समझते हैं कि कंवारी बच्ची की खामोशी उसकी रज़ा होती है, तो सरकार समझ गए कि इनकी रज़ामंदी इसमें शामिल है। खैर वो हो गया। सरकार ने आके पूछा, ए अली आपके पास इंतज़ाम क्या है शादी का। अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह मेरे पास तो वैसे तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, हाँ एक ज़ीरा है मेरी, और एक मेरे पास घोड़ा है, और एक तलवार है। ये 3 चीज़ें मेरी मिल्कियत की हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सरकार ने फरमाया कि तलवार तो एक बहादुर की अलामत है, तो वो तो कभी नहीं बेचनी चाहिए, और घोड़ा आपकी सवारी है, सवारी ना बेचें। आप ऐसा करें, आप बाज़ार जाएं और जो आपकी ज़ीरा है ये ज़ीरा बेच दें, बाद में ले लेंगे। तो उस ज़ीरा से हम शादी के इंतज़ामात करते हैं। अभी ठीक हो गया। अब उधर हज़रत बिलाल, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत बिलाल और दीगर सहाबा थे जिनकी आपस में बातचीत हो रही थी कि हमने अली को भेजा हुआ है। तो देखें अब क्या बात होती है, जब वहाँ क्या बात करके आते हैं। हज़रत उस्मान गनी भी उनमें शामिल थे। बहरकैफ हज़रत अली मुर्तज़ा ने वो ज़ीरा अपनी ली, और ज़ीरा लेकर, ज़ीरा आप समझते हैं ना, वो एक जैकेट होती है ऊपर पहनने के लिए ताकि तलवार का कोई हमला हो तो जिस्म पर ज़ख़म ना लगे। वो ज़ीरा ली और बाज़ार चले गए, और बाज़ार जाके हज़रत अली मुर्तज़ा ने आवाज़ लगाई, बोली लगाई कि भाई ये मेरी ज़ीरा है और ये मैं 100 दिरहम में बेचना चाहता हूँ। ये मेरी ज़ीरा है, मैं इसे बोलें कितने दिरहम, 100 दिरहम। अब 100 दिरहम 100 रुपये नहीं होते, 4 दिरहम हो तो 1 तोला चांदी बनती है तकरीबन, थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ। 4 दिरहम हो तो तकरीबन 1 तोला चांदी बनती है। आप ये हिसाब कर लें कि 100 दिरहम कितने रुपए के होंगे। चांदी तकरीबन 1550 रुपये तोला है। अच्छा, आपने आवाज़ लगाई जी ये मेरी ज़ीरा है और ये मैं 100 दिरहम की बेचना चाहता हूँ। खैर लोग आते रहे, देखते रहे, 2 तरीक़ाकार है मार्केट का, मंडी का। इतने में हज़रत उस्मान गनी वहाँ पर पहुँच गए। अब ये देखिएगा ये क्या सारा चक्कर चला और किस तरह आपने अपनी दोस्ती और अपनी मोहब्बत का हक़ अदा किया। हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि हज़रत अली से कहा आप ज़ीरा बेच रहे हैं। आप कहेंगे जी हाँ जी ये मैं ज़ीरा बेच रहा हूँ। तो मैं अच्छा लाओ दिखाओ मुझे। देखी वो ज़ीरा सारी, अच्छा ये माशाल्लाह ठीक है। तो फिर मैं कितने की बेच रहे हो। कहते हैं जी 100 दिरहम की बेच रहा हूँ। कहते ओहो अली आप अगरचे बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन आप सौदा करने में या तिजारत करने में अपने भाई से भी पीछे हो। ज़ाहिर बात है हज़रत उस्मान गनी एक बहुत बड़े ताजर थे और कामयाब बिजनेसमैन थे, बड़े अमीर आदमी थे। कहने लगे कि अली आप अगरचे बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं लेकिन सौदा करने में अपने भाई से भी पीछे हो। कहने लगे कैसे। कहते इतनी अच्छी ज़ीरा और 100 दिरहम की बेच रहा है। कहने लगे अच्छा तो फिर कितने की होनी चाहिए। कहते हैं मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 400 दिरहम की ये ज़ीरा होनी चाहिए। अब आइए बात सुनते जाइएगा पीछे बात क्या थी। कहते हैं मेरा ये ख्याल है, मेरा ये तजर्बा कहता है, मेरा तिजारत का ये तजर्बा कहता है कि ये ज़ीरा कम से कम 400 दिरहम की होनी चाहिए। हज़रत अली कहते हैं अच्छा इतनी महंगी है। कहता है इतनी अच्छी ज़ीरा है आपके पास। कहते चलो ठीक है हम 400 की बोली लगा देते हैं। आपने कहा जी ये 400 दिरहम की ज़ीरा है। तो आप कहने लगे हज़रत उस्मान गनी कि ए अली ज़ीरा की वैसे मुझे भी ज़रूरत है, अगर आप ये मुझे बेच दो। पहले
रेट बढ़ाया, और रेट बढ़ाने के बाद कहते हैं अगर ये ज़ीरा मुझे बेच दो। तो हज़रत अली कहते हैं जी मैं तो बेचने ही आया हूँ, आप ले लेंगे तो और क्या चाहिए मुझे। कहा जी ठीक है। तो हज़रत उस्मान गनी ने 400 दिरहम जेब से निकाले और हज़रत अली को दे दिए, उनसे ज़ीरा ले ली। कहते हैं जी पैसे आपके पास आ गए? हाँ जी आ गए। सौदा हो गया? हाँ जी हो गया। ज़ीरा का मालिक मैं बन गया? हाँ जी आप ज़ीरा के मालिक हैं। तो आप पैसों के मालिक हो गए? हाँ जी मैं पैसों का मालिक हो गया। तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं तो क्या ख्याल है अपने भाई को निकाह पे मैंने कोई तोहफ़ा नहीं देना? अपने भाई को निकाह पे मैंने कोई तोहफ़ा नहीं देना? अब हज़रत अली खामोश। अच्छा, कहने कि ये ज़ीरा मैं अपने भाई को निकाह का तोहफे में पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, किसी का कोई दिल जानी हो सही, हमारी दोस्तियाँ, हमारी मोहब्बतें, हम दोस्तियाँ करते हैं सिर्फ बातों तक, कि बातों बातों में हम आसमानों तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ये दोस्ती किसी ज़ाती ताल्लुक़ या ज़ाती फ़ायदे या मफाद की वजह से नहीं थी, ये दोस्ती अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक़ की वजह से थी। इसमें कोई दुनियावी लालच नहीं था कि उस्मान अमीर आदमी है तो चलो मैं ज़रा दुआ सलाम बना के रखूँ तो चलो काम आएगा मुश्किल में, या हज़रत उस्मान गनी कहते हो कि अली एक बहादुर आदमी है और मैं ताजिर हूँ, मुझे बहादुर आदमी की ज़रूरत है तो ये चलो मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती की ये वजह नहीं थी। दोस्ती सिर्फ इस वजह से थी कि जिस मोहम्मद अरबी का मैं ग़ुलाम हूँ उसी मोहम्मद का ये ग़ुलाम है। सरकार की मोहब्बत, सरकार पर ईमान लाना, सरकार की ग़ुलामी, ये दोस्ती की बुनियाद थी। और फिर जब बुनियाद इतनी अच्छी हो तो वो दोस्ती फिर इस तरह की होगी कि नहीं होगी? दोस्ती कितनी अच्छी होगी। कहा कि मैं, क्या ख्याल है अपने भाई को निकाह का कोई तोहफ़ा नहीं दूंगा, ये ज़ीरा मैं आपको तोहफ़े में वापस करता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा ने वो ज़ीरा भी उठाई, 400 दिरहम भी लिए और जल्दी से सरकार की बारगाह में आए। अली इतनी जल्दी आ गए? हाँ जी आ गए। या रसूलल्लाह ये लेके आया हूँ। वो सारे दिरहम, सरकार बैठे हुए थे, सरकार की हदीस शरीफ के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार बैठे हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा ने वो सारे दिरहम सरकार की झोली में ला के रख दिए और ज़ीरा भी पेश कर दी। सरकार ने फरमाया ज़ीरा भी ले आया है और इतने ज़्यादा पैसे भी ले आया है। सरकार भी जानते थे ज़ीरा कितने की, कि इतने पैसे भी ले आया। तो हज़रत अली ने सारा वाक़या सुनाया कि मुझे उस्मान मिले थे और ये मेरा वहाँ पर मामला हुआ। मेरे करीम आका, हदीस शरीफ में आता है कि सरकार अपनी झोली में वो दिरहम ऐसे उलट पुलट करके ऐसे देख भी रहे थे और हज़रत उस्मान गनी के लिए दुआएं भी कर रहे थे। ऐ उस्मान, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने अपने भाई का हक़ अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात थी। इतनी लाडली बातें, इतनी दिलरुबा बातें, दिलचस्प बातें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से हमें मिलती हैं। और सिर्फ इतना नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियाँ यके बाद दीगरे 2 साहिबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थीं। सरकार अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जो सरकार की बड़ी साहिबजादी थी, सरकार ने उनका निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ किया। और ये मक्का शरीफ में ये निकाह हो चुका था और सरकार अलैहिस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, उससे पहले ही ये निकाह हो चुका था। और उसके बाद जब हिजरत का मौका आया तो तब हज़रत बीबी रुक़ैया के साथ हज़रत उस्मान गनी ने हिजरत की। और उस वक़्त ये सरकार ऐलान कर चुके थे नबूवत का और हज़रत बीबी रुक़ैया भी ज़ाहिर बात ईमान ला चुकी थी और हज़रत उस्मान गनी भी ईमान ला चुके थे, लेकिन आपका निकाह पहले हो चुका था, यानी सरकार की ऐलान नबूवत से पहले इनका निकाह हो गया था। हिजरत कर ली, मदीना शरीफ आ गए। तो जब हिजरत के बाद सबसे पहले ग़ज़वा बदर का मौका आया ना, तो ग़ज़वा बदर में हज़रत उस्मान गनी शरीक नहीं हुए थे। और आज के दौर में हज़रत उस्मान गनी से हसद और बुग़्ज़ रखने वाले लोग ये इशू बड़ा उठाते हैं, कहते हैं जी वो हज़रत उस्मान जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हुआ,
और मतलब एक बड़े मनफी अंदाज में इसको कहते हैं जी वो तो जंग से भाग गए थे, जंग में नहीं शरीक हुए, बहाना लगा के घर बैठ गए, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बातें करते हैं। आप सुने असल वजह क्या थी। हज़रत उस्मान गनी ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हुए। वजह क्या थी कि हज़रत बीबी रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी सख्त बीमार थी। हज़रत उस्मान गनी सरकार इस्लाम की बारगाह में हाज़िर हुए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीबी रुक़ैया बीमार हैं और मैं ग़ज़वा बदर में जाने के लिए तैयार हूँ, अब जैसा आपका हुक्म है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि ए उस्मान, आप ग़ज़वे में शरीक नहीं होंगे, बल्कि आप बीबी रुक़ैया के पास रहेंगे, उनकी तीमारदारी करेंगे, उनकी इलाज मुआवजा उनका करेंगे, उनकी देखभाल के लिए आप यहीं रुकेंगे मदीना शरीफ के अंदर, आप ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं होंगे। सरकार ने ख़ुद मना फरमा दिया। और फिर सिर्फ मना नहीं किया, बल्कि जब ग़ज़वा बदर का जो माले गनीमत जब आया और वो जब ग़ज़वा बदर के गाज़ियों में तकसीम किया जा रहा था, तो जितना जंग में शरीक होने वाले मुजाहिद को हिस्सा मिला, मेरे मुस्तफ़ा ने उतना ही हिस्सा हज़रत उस्मान गनी को भी अता फरमाया। तो सरकार का पहले ख़ुद मना कर देना कि आप ग़ज़वे में नहीं जाएंगे बल्कि आप घर पे रुकेंगे, पहली बात सरकार का हुक्म था, इसलिए शरीक नहीं हुए। और दूसरा कि ग़ज़वा बदर के मुजाहिदों को, गाज़ियों को माले गनीमत में से जितना हिस्सा मिला, उतना ही हिस्सा मेरे करीम आका ने हज़रत उस्मान गनी को भी अता फरमाया। तो सरकार का अमल इस बात की गवाही दे रहा है कि उस्मान गनी अगरचे ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हुए, लेकिन चूँकि हज़रत उस्मान गनी को मैंने ख़ुद मना किया, ये अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी में यहाँ रुके हैं, इसी वजह से मैं इनको बराबर का हिस्सेदार ठहराता हूँ। और अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ ऐसे ही है जैसे हज़रत उस्मान ग़ज़वा बदर के अंदर शरीक हुए हैं, इसलिए बराबर का हिस्सा अता किया। बाहर क्या, अच्छा बीबी बीमार थी, तो जब सबसे पहला पैगाम आया बदर से, असल में वहाँ उस दौर में तरीक़ाकार ये होता था कि जंग जैसे ही जीत गए या खुदा न खास्ता हार गए, जो भी जंग की खबर होती थी, तो जंग का काफ़िला आने से पहले वहाँ से एक या दो बंदों को सबसे पहले भेज दिया जाता था कि तुम जाके गांव में, शहर में जाके ख़बर दे दो, इतला दे दो कि हम जंग जीत चुके हैं और ये सूरत हाल है, सब कुछ हुआ है, ताकि घर में सारे लोग तैयारियाँ कर लें, वो गाज़ियों की आमद के हवाले से उनका इंतज़ाम कर लें इस्तकबाल के लिए, या जो भी तरीक़ाकार था उस दौर में। तो जो सबसे पहली सवारी आई ग़ज़वा बदर से पैगाम लेकर, अभी काफ़िला नहीं आया, सवारी आई, जब वो मदीना शरीफ में दाखिल हुए, उस वक़्त हज़रत बीबी रुक़ैया दुनिया से इंतकाल कर चुकी थी और आपकी तदफीन की जा रही थी, यानी आपको कब्र में उतारा जा रहा था, जिस वक़्त सबसे पहला पैगाम ग़ज़वा बदर से आया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीत चुके हैं। बाहर क्या, कुछ दिनों बाद काफ़िला भी, बकिया लोग भी आ गए, काफ़िला भी आ गया, आगे ख़बर मिली, खैर जो था अफसोस हुआ जिस तरह भी था। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी बड़े परेशान रहते थे, बड़े अफसुर्दा और बड़े रंजीदा रहते थे। और इसकी असल वजह क्या थी? वजह ये थी कि मेरा सरकार इस्लाम की साहबजादी से निकाह था, या सरकार की बेटी मेरे निकाह में थी, तो मेरा सरकार से एक खूनी रिश्ता भी बना हुआ था। ग़ुलामी का रिश्ता तो है ही, ग़ुलामी का रिश्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, लेकिन सरकार की साहबजादी चूँकि मेरे निकाह में थी, तो मेरी मुस्तफ़ा से रिश्तेदारी भी बनी हुई थी। तो अब उनके इंतकाल से वो रिश्तेदारी ख़त्म हो गई है, तो मेरा सरकार से शायद ताल्लुक़ कम हो गया है, मेरा सरकार से राब्ता या मेरा सरकार से निस्बत वो कम हो गई है पहले से। इस वजह से हज़रत उस्मान गनी अक्सर परेशान रहते थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ये ग़ज़वा बदर का माल तकसीम हुआ, थोड़े हालात मतलब वो गुज़रे कुछ दिन, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी से पढ़ा दिया। और उस मौके पर मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे दो बेटियां अता, चूँकि हज़रत फ़ातिमा भी बहुत छोटी थी और हज़रत ज़ैनब जो सरकार की चौथी बेटी थी, इनका निकाह भी हो चुका था, और इस वजह से ये सिर्फ दो बेटियां थी।
तो सरकार ने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटियां भी अता करे तो वो इनका इंतकाल होता रहे तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान से उनका निकाह करता रहूँगा। तो अब आप सोचें कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन, ये जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था ना कि कुछ तो ऐसे फ़ज़ाइल हैं जिनमें तमाम सहाबी बराबर के शरीक हैं, लेकिन कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो हर सहाबी की अलग हैं, वो दूसरे से मिलती नहीं। उनमें एक ये फजीलत है कि सरकार के तमाम सहाबियों में, बल्कि जितने भी पहले भी नबी गुजरे हैं, तमाम अम्बिया के सहाबियों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सहाबी के साथ किसी सहाबी के साथ नबी की 2 बेटियों का निकाह किया गया हो। ये के बाद ही इकट्ठा निकाह करना बेटियों का, 2 बहनों का इकट्ठा निकाह एक मर्द के साथ हराम है। तो एक का इंतकाल हो गया तो उसके बाद दूसरी का करना, यह के बाद दीगरे, ये शरीयत के अंदर जायज़ है। तो सरकार अलैहिस्सलाम का ये दोबारा अपनी दूसरी बेटी को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दे देना, ये हज़रत उस्मान गनी की वो फजीलत या वो हौसला अफजाई थी कि इस फजीलत में और कोई सहाबी शरीक नहीं हो सका। हज़रत उस्मान गनी वाहिद सहाबी हैं कि जिनके निकाह में सरकार की 2 साहबजादियाँ आई हैं। इसी वजह से, अब वो सुने, इसी वजह से हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है और इसका मतलब भी सुन लें, ये ज़ाल और वाव, जू, ज़ा और जी, ये अरबी ज़ुबान में इसका मतलब होता है वाला। जैसे कहते हैं माल वाला, जू मालिन माल वाला, जू इज़्ज़तिन इज़्ज़त वाला, ये इसका माना होता है वाला। अब ज़ुन्नुरैन, नूरैन का मतलब होते हैं 2 नूर, नूरुन एक, नूरैन 2 नूर, ये इसकी तस्निया है और इसकी जमा आती है अनवार, ज़्यादा नूर। तो नूरैन का मतलब होता है 2 नूर और ज़ुन्नुरैन का मतलब है 2 नूर वाला। ज़ुन्नुरैन का मतलब क्या है? 2 नूर। और 2 नूर कौन से? कि सरकार की जो 2 साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी के निकाह में ये के बाद दीगरे आई हैं, तो उसके बाद हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाने लगा कि हज़रत उस्मान गनी वो हस्ती और वो ज़ात हैं जो 2 नूर वाले हैं कि मेरे मुस्तफ़ा की 2 साहबजादियाँ इनके निकाह में आई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार तो नूर हैं ही, सरकार की औलाद भी नूर है, सरकार की औलाद भी नूर है। इसलिए कहा जाता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आका तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इसलिए हज़रत उस्मान गनी को ज़ुन्नुरैन कहा जाता है कि ये वो हस्ती है जो 2 नूर वाली है। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ग़ज़वा तबूक में ग़ालिबन अपना माल अल्लाह की राह में पेश किया, सरकार की बारगाह में लाके पेश किया, तो इससे पहले जो वाक़या हुआ था वो हज़रत मौला कायनात की शादी वाला था, जिसमें आपने 400 दिरहम और किस हीले के साथ और किस बहाने के साथ वो पेश किए। उसके बाद ये ग़ज़वे वाला वाक़या आया। इसमें जब हज़रत उस्मान गनी ने अपनी खिदमत, अपना माल सरकार की बारगाह में पेश किया, उस वक़्त मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक बड़ा तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया था। मेरे करीम ने फरमाया कि ए उस्मान, आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे ज़रर नहीं पहुँचाएगा। आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे ज़रर नहीं पहुँचाएगा। ये बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि ए उस्मान, वैसे तो आप सहाबी रसूल हैं, आपकी तहारत में, आपके तक़वे में, आपकी ज़ुहद में, आपकी रियाज़त में, आपकी इबादत में, आपकी परहेज़गारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज के बाद अगर आपसे कोई गफलत हो भी गई, किसी मामले में कोई कुताही हो भी गई, तो आज के बाद आपकी कोई कुताही आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपने अल्लाह के रसूल को इस कदर राज़ी कर लिया है, अल्लाह के नबी को इस कदर आपने राज़ी कर लिया है कि आज के बाद आपका कोई अमल आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मेरे करीम आका अक्सर ये फरमाया करते थे, और ये छोटी बात नहीं है कि जिसका आका उसके बारे में, ग़ुलाम के बारे में ये बात कह दे, ये सनद है, सर्टिफिकेट है बहुत बड़ा। मेरे करीम आका अक्सर फरमाया करते थे कि उस्मान वो है जिसने मुझसे 2 दफ़ा जन्नत ख़रीद ली है। उस्मान वो है जिसने मुझसे 2 दफ़ा जन्नत ख़रीद ली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि मेरे करीम आका जिसको फरमा दे। और सरकार अलैहिस्सलाम का वो बड़ा वाज़ेह फरमान जिसमें सरकार ने जिन जिन सहाबियों को जन्नत की बशारत दी, सरकार ने फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना। ये वो बशारतें थी कि जो मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में अता फरमा दी। दुनिया में मेरे आका ने बता दिया कि फ़लाँ फ़लाँ सहाबी जन्नती हैं, जिन सहाबियों को हम अशरा मुबशरा सहाबा कहते हैं। बच्चे अपने स्कूल की किताबों में भी पढ़ते होंगे अशरा मुबशरा सहाबा कराम। तो ये अशरा मुबशरा कौन है? अशरा का मतलब 10, मुबशरा का मतलब जिनको खुशखबरी सुनाई गई है। 10 सहाबी जिनको जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है, उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। सरकार ने फरमाया अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली जो फिल जन्ना, तलहा तो फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। मेरे करीम आका ने 10 सहाबियों के नाम लेकर, ये मुख्तलिफ अहादीस के अंदर आया है, फरमाया कि ये इनको मैं जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। और उस्मान यानी हज़रत अबू बकर को एक दफ़ा फरमाया कि अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती हैं, एक दफ़ा फरमाया उमर जन्नती हैं, एक दफ़ा फरमाया अली जन्नती हैं, तलहा जन्नती हैं, ज़ुबैर जन्नती हैं। सहाबियों के नाम ले लेकर सबको एक दफ़ा कहा कि ये जन्नती हैं। और हज़रत उस्मान गनी के बारे फरमाया कि उस्मान वो है जिसने मुझसे 2 दफ़ा जन्नत को खरीद लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, ये मोहब्बतें, ये एज़ाज़, ये क़ुर्ब बग़ैर क़ुरबानियों के हासिल नहीं होते। अगर हम कहें कि हम सोए भी रहें, अगर हम कहें कि हम अपनी ज़िंदगी भी पुरसुकून गुजारें और हमें मकाम भी मिल जाए, मर्तबा भी मिल जाए, अल्लाह के यहाँ भी हम महबूब हो जाएं, अल्लाह के नबी की बारगाह में भी हम मकबूल हो जाएं, महबूब हो जाएं, तो यारान गिरामी, ये मकाम, ये मर्तबे, ये एज़ाज़ सोकर नहीं मिलते, ये एज़ाज़ खाली रहकर नहीं मिलते, ये एज़ाज़ सुस्ती से नहीं मिलते, ये एज़ाज़ गफलत से नहीं मिलते, बल्कि ये एज़ाज़ क़ुरबानी से मिलते हैं। जो अरबी का एक मक़ूला है कि अल अताया अला क़दरिल बलाया, कि जिस कदर इम्तिहान सख्त होता है, इनाम भी उतना ही आलीशान होता है। तो इन सहाबियों ने, सहाबा इकराम ने जिस कदर अपनी जान निसारियाँ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश की हैं, जिस तरह अपनी खिदमात सरकार की बारगाह में पेश की हैं, जिस तरह अपना तन मन धन, अपनी जान, अपनी औलाद तक मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर दी है, उसके उन कुर्बानी के बाद फिर अल्लाह ने वो मकाम अता फ़रमाए, वो मर्तबे अता किए कि इन सहाबियों का क़यामत तक नाम ज़िंदा रहेगा, क़यामत तक इनका ज़िक्र खैर होता रहेगा। और हमारे बुज़ुर्ग अक्सर ये मिसाल देते थे, कहते थे कि आज अगर मैं आपसे पूछूं, शायद हम भी यहाँ पहले ये बात कर चुके हैं लेकिन ज़रा याद दहानी के लिए कर लें, कि आज अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार के ज़माने में
जो रूम की सल्तनत का इतना बड़ा बादशाह था, पावरफुल 2 रियासतें थी, रूम और फारिस। ये 2 रियासतें मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने में बड़ी ताकतवर रियासतें थीं। और अगर आज पूछा जाए कि सरकार के ज़माने में जो रोम का बादशाह था उसका नाम क्या था, तो हमें नहीं पता। फारिस का बादशाह उसका नाम क्या था, हमें नहीं पता। कई दोस्त कहते हैं कैसर और किसरा, ये कैसर किसरा उनके नाम नहीं थे, ये उनके ओहदे थे। जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई बादशाह होगा तो उसको सदर कहते हैं, और इसी तरह शहनशाह कहा जाता है कई इलाकों में, तो ये उनके ओहदे थे। इसी तरह फ़िरौन किसी बंदे का नाम नहीं है। कई मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ फ़िरौन होते रहे, और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था इसका गालिबन या याहया या यूनस इस तरह का इसका नाम था। तो ये फ़िरौन भी किसी बंदे का नाम नहीं है, ये ओहदे का नाम है। तो अगर कहा जाए सरकार के ज़माने में जो रूम का बादशाह था उसका नाम क्या है, तो हमें नहीं पता। बल्कि चलो आप तारीख़ आपने नहीं पढ़ी, जिन्होंने तारीख़ पढ़ी है, तारीख़ का मुताला करते हैं, उनको भी याद नहीं होगा कि उसका नाम क्या था। फारिस के बादशाह का नाम क्या था, हमें नहीं पता। जिन्होंने पढ़ा होगा शायद उनके ज़हन में भी नहीं होगा कि पता नहीं जी क्या नाम है उनका। और अगर उसके बाद पूछें कि सरकार के तीसरे खलीफा का नाम क्या था, तो ये हमारा छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये वो एज़ाज़ है, ये वो इज़्ज़त है, ये वो प्रोटोकॉल है जो मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को अल्लाह ने अता फ़रमाया है कि ए मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, ए सरकार के सहाबियों, तुमने मेरे मुस्तफ़ा पर जाने निछावर की हैं, तुमने अपना माल मेरे करीम पर निछावर किया है, तुमने मेरे मुस्तफ़ा पर अपनी औलादें कुर्बान की हैं। अब मैं रब तुम्हें ये एजाज़ अता करूँगा कि क़यामत तक आने वाली दुनिया, जिन्होंने तुम्हें देखा नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा नाम सुना होगा, तो तुम्हारा नाम सुनकर क़यामत तक के लिए दुनिया तुम्हारा जिक्र खैर करती रहेगी, तुमसे इजहार मोहब्बत करती रहेगी। कोई तुम्हारा नाम लेकर रोता रहेगा, कोई तुम्हारा नाम लेकर खुश होता रहेगा। लोग तुम्हारे किस्से अपने बच्चों को सुनाएंगे, तुम्हारी जान निसारियां अपनी औलादों को सुनाएंगे। ये रब की तरफ से मैं तुम्हें एजाज़, यानी रब की तरफ से ये तुम्हें एजाज़ मिला है कि तुमने मेरे मुस्तफ़ा पर जान निछावर की है। अल्लाह क़यामत तक के लिए आपका जिक्र खैर जिंदा कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए अब मैं आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैंने कुरान पाक से आयत करीमा पढ़ी, और ये आयत करीमा का सिर्फ आप अगर सिर्फ तर्जुमा सुन लें तो मैं कहता हूँ बहुत सारे पंगों से, बहुत सारे उलझनों से, मसलों से निकल जाएंगे। कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जो कुरान की आयत है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद फरमाया वल्लज़ीना माअहू, और वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, यानी आपके सहाबा किराम। सहाबा किराम के हवाले से कुरान ये कहता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथी हैं, सहाबी हैं। कुरान ये फ़ैसला कर चुका है कि वो कुफ़्फ़ार के मामले में बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले हैं। तो यारान गिरामी, जब कुरान ने फ़ैसला करके बता दिया है कि सहाबा कराम आपस में मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, हम आज इतने 100 साल बाद कहें फ़लाँ सहाबी फ़लाँ पर राज़ी नहीं था, फ़लाँ सहाबी फ़लाँ पर राज़ी नहीं था, वो उसके ख़िलाफ़ था, वो उसके ख़िलाफ़ था, तो मैं कहता हूँ ये ऐसे जुमले, ये कुरान की सरासर मुखालफत है, कुरान की मुखालफत है। जबकि कुरान जब ऐलान कर चुका है, कुरान कोई 10-12 साल के लिए नहीं आया, कुरान क़यामत तक के लिए आया है। और कुरान जब फ़ैसला कर चुका है कि सहाबा कुफ़ार के मामले में बड़े सख्त हैं, लेकिन आपस में रुहमाउ बैनहुम, अल्लाह अकबर, रुहमाउ बैनहुम, कि आपस में बड़े रहम दिल हैं। तो हमको चाहिए कि हम अब इस बात पर इक्तिफ़ा कर लें, इस बात पर अब हम यकीन कर लें कि जब कुरान फ़ैसला कर चुका है, अब हमें कोई तीसरी चौथी बात पर काम धरने की ज़रूरत नहीं है कि कुरान कह चुका है कि सहाबा आपस में बड़े रहम दिल हैं, आपस में उनकी बड़ी मोहब्बतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसी पर यह हरफ़ आखिर है और इसी पर बात ख़त्म हो गई। अब अगर कोई आदमी सहाबा की आपस की कोई नफ़रत हमारे अंदर बयान करे कि जी उसने उसको ये कर दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ के साथ ज़्यादती कर दी,
फ़लाँ ने फ़लाँ पर जुल्म किया तो वो झूठा है, मक्कार है, बदबख्त है। और आप उसको कुरान की ये आयत सुना दें कि जब रब कह रहा है कि उनकी आपस में बड़ी मोहब्बत है, तुम कौन होते हो उनकी ज़्यादती और जुल्म बयान करने वाले। बस इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें ईमान की मजबूती अता फ़रमाए और सहाबा किराम से हमें वाबस्तगी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अक़्ल सलीम अता फरमाए।